सावन के सोमवार का व्रत, उससे होने वाला लाभ और कथा के बारे में हम आज जानेंगे। विशेष रूप से सावन के सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। मान्यता है कि यदि कोई भी श्रद्धा भाव से सावन के सभी सोमवार का व्रत करता है तो उस व्यक्ति पर भगवान शिव और पार्वती जी की अवश्य कृपा रहती है। सोमवार का व्रत करने से लाभ। सोमवार का व्रत रखने से मनुष्य की दुख और चिंताएं दूर होती है एवं शरीर के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस व्रत को करने से कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। कुंवारी लड़कियों द्वारा इस व्रत को करने से उनको मनुकुल जीवन साथी मिलता है। वहीं सुहागन महिला का सौभाग्य अखंड रहता है, घर में सुख शांति रहती है। सोमवार की व्रत कथा। प्राचीन समय में एक नगर में बड़े धनवान साहूकार रहा करता था, लेकिन वह साहूकार निसंतान था। संतान प्राप्ति की इच्छा लिए वह साहूकार हर सोमवार व्रत किया करता था। पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और पार्वती की पूजा करता था। साहूकार की भक्ति से माता पार्वती प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव को साहूकार के मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहा। देवी पार्वती को बार बार आग्रह करने से भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे तो दिया, परंतु वह बालक केवल 12 वर्ष ही जीवित रहने वाला था। कुछ समय बाद साहूकार के पुत्र ने जन्म लिया। जब साहूकार का बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसके बाद उसके मामा के साथ उसको काशी भेजा दिया गया। वहाँ रास्ते में एक नगर में कन्या का विवाह हो रहा था, पर दुर्भाग्यवश जिस राजकुमार के साथ कन्या का विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने बेटे के एक आंख से काना होने की बात छुपाने के लिए साहूकार के बेटे से अपनी कन्या का विवाह करा दिया। साहूकार के बेटे ने सच्चाई बताने के लिए राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो रहा है, परंतु मैं असली राजकुमार नहीं हूँ। असली राजकुमार एक आंख से काना है। मैं तो यहाँ काशी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया हूँ। जब राजकुमारी को सारी बात पता चलती है तो वो अपने माता पिता को सारी सच्चाई बता देती है। अपनी पुत्री की बात सुनकर राजा ने अपनी बेटी की विदा नहीं किया। वहीं शिक्षा के लिए जा रहे मामा भांजे काशी में पहुंच गए तो पहुंचते ही उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन यज्ञ था उसी दिन लड़के की आयु 12 वर्ष होने वाली थी। इस पर लड़के ने अपने मामा से कहा कि वह स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा। भांजे को जाके सोने के लिए कहा। जब भांजा सोने के लिए गया तो वो उसको नींद के साथ ही उसका प्राण निकल गया। मामा ने मृत भांजे को देखकर विलाप करना शुरू किया। संयोग की बात है, जब वहाँ से पार्वती और शिव जी गुजर रहे थे। निकट जाकर देखा तो भगवान शिव और पार्वती जी को मालूम हुआ कि यहाँ तो वही साहूकार का पुत्र है जिसे केवल 12 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान दिया था। माता पार्वती भाव विभोर हो उठी और उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि हे प्रभु, आप इसे और आयु प्रदान करें। इसके माता पिता इसके जाने के वियोग सहन नहीं कर पाएंगे। भगवान शिव ने साहूकार के बेटे को जीवन दान दे दिया। शिक्षा समाप्त कर जब मामा भांजे घर की ओर निकले तो सबसे पहले वह इस नगर में पहुंचे जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया तो राजकुमारी के पिता उस लड़के के पहचान गए। उन्होंने अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। तीनों लोग खुशी खुशी घर पहुंचे। उसी रात्रि भगवान शिव साहूकार के सपने में गया और उसे कहा कि तेरे सोमवार के व्रत और सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। इसी तरह जो मेरी और पार्वती के साथ पूजा करेंगे उसकी सारी मनोकामना मैं पूर्ण करूँगी। कथा पूर्ण होती